मध्य प्रदेश में गर्मी का टॉर्चर लगातार जारी है। जहां एक तरफ कोरोना वायरस के डर से लोग अपने घरों में कैद हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग भीषण गर्मी से भी परेशान हैं। भोपाल में लगातार तीसरे दिन भी तापमान 44 डिग्री के आसपास बना हुआ है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लोग गर्म हवा और लू से परेशान हैं। नौतपा के दूसरे दिन राज्य में भीषण गर्मी महसूस की गई। प्रदेश के 12 जिलों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। बुंदेलखंड और विंध्य के इलाकों में सबसे ज्यादा गर्मी दर्ज की गई है। बुंदेलखंड के खजुराहो की अगर बात करें तो ये सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहाँ का तापमान 46 डिग्री को भी पार कर गया। नौतपा का आज तीसरा दिन है और मध्य प्रदेश इस वक्त झुलसाने वाली गर्मी से जूझ रहा है। प्रदेश में 12 जिले ऐसे हैं जहां तापमान 46 डिग्री को पार कर गया है। भोपाल में लगातार 44 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है। ज़्यादातर जगहों पर गर्म और खुश्क हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को तपिश का एहसास ज़्यादा हो रहा है। चलिए और रुख करेंगे उस शहर की तरफ जो मध्य प्रदेश में गर्म शहरों में गिना जाता है। जी हम बात कर रहे हैं ग्वालियर की। इस वक्त प्रहलाद सेन हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। प्रहलाद, दोपहर का वक्त है, इस वक्त सूरज हालांकि थोड़ा सा ढलान पर आता है, लेकिन क्या कुछ गर्मी और क्या कुछ तपिश इस वक्त आप शहर में महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल सोहेल जी, तापमान बहुत बढ़ा हुआ है। लगातार तीसरा दिन है जब तापमान जो है 45 डिग्री के पार जा चुका है। और इस समय 2:30 बजे का अगर तापमान की बात की जाए तो 2:30 बजे जो तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो 45.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा है। तो ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ग्वालियर में क्या कुछ हालात हैं गर्मी से। लोग गर्मी से बेहाल हैं, गर्म हवाएं चल रही हैं। सुबह के 8 बजते ही पारे की जो चाल है वो तेज हो जाती है और 9 बजे तक जो तापमान है वो 44 डिग्री तक पहुंच जाता है और दोपहर तक आते आते ये 45 डिग्री से भी ऊपर पहुंच जाता है। तो ऐसे में जो जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित है। लोग सुबह के समय ही कामकाज के लिए निकलते हैं। इस समय हम बाजार में मौजूद हैं। यहाँ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से लोग खुद को धूप से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने कुछ लोगों ने छाते का इस्तेमाल कर रखा है ताकि उन्हें तीखी धूप परेशान ना करे, और जो लोग निकल रहे हैं घरों से वो भी विशेष इंतजामों के साथ निकल रहे हैं। फिलहाल अगर आगे आने वाले दिनों की बात की जाए तो तापमान इसी प्रकार बढ़ता जाएगा, क्योंकि 29 मई तक तापमान में कोई राहत मिलने के आसार नहीं हैं। अब तो आलम यह है कि देर रात तक यही गर्मी का सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि तापमान जो है वो 45 डिग्री के पार है। ऐसे में रात के समय भी लू चलती है और कूलर और पंखे पूरी तरीके से जवाब दे चुके हैं। तो लोग बेहाल हैं और परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आगे जो दिन आएंगे नौतपे के, उनमें जो तापमान है वो 47 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं एडवाइस जारी की गई है कि आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक काम है तो दोपहर के वक्त ना निकलें, क्योंकि तेज़ धूप रहती है। ऐसे में अगर आप छाते आदि का प्रयोग करें, सनस्क्रीन का प्रयोग करें, इसके अलावा जो गमछे आदि का प्रयोग करें, अपने आप को पूरा कवर करके ही बाहर निकलें। डॉक्टरों का भी यही कहना है कि सावधानी बरतें, क्योंकि जिस तरीके का तापमान है वो बहुत ज़्यादा है और जानलेवा साबित हो सकता है। कमोवेश यही स्थिति प्रदेश के अन्य जिलों की भी है और मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिनमें ग्वालियर चंबल संभाग भी शामिल है। तो ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी कोरोना के बाद यही बनी हुई है कि कैसे खुद को गर्मी से बचाएं। तमाम तरीके के जतन किए जा रहे हैं, लेकिन गर्मी से कोई निजात नहीं मिल पा रही है। गर्मी से न केवल इंसान बेहाल है, बल्कि जानवरों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो यहाँ ग्वालियर का जू प्रबंधन है उसने विशेष इंतजाम किए हैं वहाँ के पक्षियों के लिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण का समय है, इसलिए वहाँ आवाजाही नहीं है, लेकिन फिर भी उनके लिए तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। तो गर्मी से बचाने और बचने के तमाम प्रयास अभी नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। चलिए, एक तरफ जहां लॉकडाउन में कुछ लोगों को रिलैक्सेशन मिला है, घर से बाहर निकलने की इजाज़त मिली है, लेकिन गर्मी उन लोगों को फ़िलहाल घरों में कैद करने को तैयार बैठी है। प्रहलाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, सीधी खबरें, सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए,
और इस वक्त राजधानी भोपाल से हमारे संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। वासु, कहां पर हैं इस वक्त आप और क्या कुछ तपिश इस वक्त आप राजधानी भोपाल में महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल सोहेल, देखिए मैं इस समय जो राजधानी भोपाल का सेंटर पॉइंट कहा जाता है बोर्ड ऑफिस चौराहा, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और जो लू है वो काफ़ी तेज चल रही है। कानों को मैं अभी जब जैसे ही गाड़ी से उतरा तो पूरी तरीके से अपने कानों को कवर करा हुआ था। अभी मैं ईयरफोन लगाया हूँ, लेकिन उसके बाद भी जो लू है वो इतनी गर्म है कि वो पूरे चेहरे को झकझोर के रख रही है। और लगातार ऐसा तापमान हम देख रहे हैं जब से ये नौतपा चालू हुआ है भोपाल में बना हुआ है। 44 डिग्री के ऊपर ही दिन में जो उच्चतम जो तापमान है वो पहुंच जाता है। आज हमने जब मौसम वैज्ञानिकों से बात की तो उनका भी यही कहना था कि भोपाल में आने वाले 3-4 दिनों तक ऐसा ही तापमान बना रहेगा। इसके बाद कुछ बादल होने की आशंका है, बादल छाए रहेंगे, थोड़ा बहुत बारिश पानी भी हो सकता है इस नौ तपे के बीच में। लेकिन ये जो आने वाले 3-4 दिन हैं, इन 3-4 दिनों में भोपाल में तो राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि जो पर्यावरणविद हैं उनका जब पहले गर्मी के सीजन से पहले कहना था कि जो लॉकडाउन का दौर चल रहा है, इस लॉकडाउन के दौर के चलते इंडस्ट्रीज बंद है, जो तमाम सारे वाहन सड़कों पे होते हैं उनके एसी के कारण जो हीट निकलता है, इंडस्ट्रीज का हीट निकलता है, फैक्ट्रीज का हीट निकलता है, वो इस बार नहीं होगा। तो हो सकता है थोड़ी गर्मी कम पड़ेगी, लेकिन जो सूरज की सीधी तपन है, जो नेचुरल हीट है, जो नेचुरल हीट वेव चलती है, वो साफ तौर पर यहाँ पे राजधानी भोपाल में देखने को मिल रही है। और लोग जो जिनको अपने घरों से निकलने की छूट दी गई है वो अपने घरों से निकल तो रहे हैं, लेकिन कोरोना के साथ साथ इस गर्मी के भी वो प्रकोप का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। और आने वाले कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी हुई नजर आएगी। जो मौसम वैज्ञानिक है उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान 42 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। कुछ 4 से 5 जिले ऐसे हैं जिनमें तापमान 46 डिग्री तक बना हुआ है। और जो भोपाल वाला रीजन है, भोपाल मतलब मध्य प्रदेश का मध्य बेल्ट जो है, यहाँ पे गर्मी का खासा प्रकोप देखने को मिल रहा है। सोहेल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वासु, तमाम तस्वीरें हम तक सीधी पहुंचाने के लिए। तो कुदरत ये मैसेज दे रही है कि हम भी कुछ हैं। आप लाख जतन कर लें, लेकिन अगर मैंने ये फैसला कर लिया कि मुझे दिक्कत दिखानी है तो फिर उससे कोई बच नहीं सकता। ऐसे ही कुदरत कोविड-19 महामारी के तौर पर इस वक्त हमारे सामने एक चुनौती बन के खड़ी है, और वहीं अब मौसम के तेवर भी ऐसा ही कुछ दिखा रहे हैं।